विमर्श पोर्टल पर आज 9th की वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार करने की रिवाइज्ड एक्सेल शीट वर्जन 2 आ चुका है और इसी पर आपको 9th का रिजल्ट तैयार करना है और जल्द ही 11th के लिए भी शीट अपलोड होने वाली है। जो प्रोसेस इसके लिए है वही प्रोसेस 11th के लिए भी होगी। आइए हम आपको रिजल्ट तैयार करने की पूरी प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले गूगल पर विमर्श पोर्टल जैसे कि आप हमेशा से खोलते हुए आए हैं और ये ओपन करने के बाद आपको ये पेज दिखेगा विमर्श स्कूल एजुकेशन। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर रमसा लॉगिन करके और अपने विद्यालय का जो भी आईडी पासवर्ड है उसे लिख करके और फिर लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा। एक्सेल सीट की मदद से 9th और 11th का रिजल्ट तैयार करना है। अब आप ये यहाँ पर देखिए कि वर्जन 2 आ चुका है। ऊपर इसके दिशा निर्देश भी हैं, उनको डाउनलोड करके आप दिशा निर्देश देख सकते हो और नीचे वर्जन 2 इसको डाउनलोड पर क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये हमारा ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा जिसमें 6 विषय दिखाई देंगे, जिसमें से 3 विषय प्रथम द्वितीय और तृतीय का चयन ड्रॉप डाउन लिस्ट से ही तैयार करना है। ये देखिए मैंने यहाँ सबसे पहले हिंदी को चूज किया, फिर दूसरा विषय मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से इंग्लिश, फिर तीसरा संस्कृत चयन किया। आपके यहाँ जो भी होगा, जिस विद्यालय में उर्दू यदि है तो उर्दू आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैथ्स है, साइंस हो और सोशल साइंस है। इसको क्लिक करने के बाद आप सेव कर लें और सेव करने के बाद आप देखिए दूसरे नंबर पे दिया हुआ है स्कूल डाटा। स्कूल डाटा यहाँ पर आप ओपन करेंगे। सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल, फिर ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है आपका स्कूल, इसको ड्रॉप डाउन बॉक्स से ही आपको चूज करना है। फिर इसके बाद मीडियम हिंदी इंग्लिश, डाइस कोड, MPVSC कोड, फिर नेम ऑफ ब्लॉक, फिर नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। ये कैपिटल लेटर में बिल्कुल सही आपको यहाँ पर लिखना है और सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको तीसरा पेज जो ओपन करना है वो है स्टूडेंट्स डाटा। ये वाला पेज ओपन करने पर आपको यहाँ पे दिखाई देगा सबसे पहले स्कॉलर नंबर है, आपके विद्यालय में जो भी बच्चे हैं सावधानी पूर्वक उनका स्कॉलर नंबर, फिर रोल नंबर, फिर इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट पहले दिनांक, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर जेंडर और कैटेगरी आप यहाँ पे इस तरह से टाइप कर देंगे। फिर चौथा है जो रिजल्ट शीट में एग्जाम डाटा। चौथा है एग्जाम डाटा को आप ओपन करेंगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ पे आप वहाँ पर जो भी टाइप किए हुए होंगे स्टूडेंट डाटा में वो यहाँ पर शो होगा, तो रोल नंबर और स्टूडेंट नेम शो हो जाएंगे। उसके बाद आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांक यहाँ पे प्रविष्टि करने हैं, फिर रिवीजन टेस्ट के प्राप्तांक यहाँ पे प्रविष्टि करनी है। फिर यहाँ पर ये देखिए जो तीसरा दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित श्रेष्ठतम प्राप्तांक। तो अर्धवार्षिक और रिवीजन टेस्ट में से जो ज्यादा नंबर बच्चा पाया होगा वो ऑटोमेटिक ये तीसरे वाले श्रेष्ठतम प्राप्तांक वाले कॉलम में ये उठा लेगा। अब ये देखिए हम भर करके यहाँ पर नंबर दिखा रहे हैं 65, 64, 69 ये हमने नंबर भरा अर्धवार्षिक का, और ये रिवीजन टेस्ट का ये हमने नंबर भरा। नंबर भरने के बाद आप ये देख रहे होंगे कि जैसे बच्चे ने हिंदी में अर्धवार्षिक में 65 पाया है और रिवीजन टेस्ट में हिंदी में 84 पाया है, तो 84 ज्यादा है इसलिए श्रेष्ठतम मार्क इसका 84, तो ये ऑटोमेटिक ये सॉफ्टवेयर ले लेगा। यहाँ पे तीसरे कॉलम में आपको कुछ भी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक आएगा। इस तरह से आप कई बच्चों का भर सकते हैं। जैसे हमने ये दूसरे बच्चे का भी भर करके यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि यदि कोई एब्सेंट है तो आपको वहां पर AB लिखना है। AB लिखने के बाद ये देखिए हमने यहाँ पर अर्धवार्षिक एक दूसरे भी बच्चे का मैं यहाँ पर हम भर करके आपको दिखा रहे हैं, और इसके बाद ये रिवीजन टेस्ट के भी हम नंबर भरे दे रहे हैं। ये भरने के बाद आप ये देखेंगे कि विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित श्रेष्ठतम प्राप्तांक वाले जो कॉलम है तो उसमें बच्चा अर्धवार्षिक परीक्षा में एब्सेंट है लेकिन रिवीजन में एब्सेंट नहीं है, तो उसका इसने नंबर उठा लिया है। अब देखिए इसके बाद है मार्कशीट खोलने पर रिजल्ट शीट खोलने पर आपको ये पेज दिखाई देगा। इसके बाद आपको रिजल्ट शीट खोलना है। तो देखिए टॉप 5 सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर रिजल्ट आपका तैयार होगा, और जो भी टॉप 5 सब्जेक्ट है वो यहाँ पे लेकर के रिजल्ट बन गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रैंड टोटल बेस्ट ऑफ 5,
फिर है टोटल ग्रेस, अगर ग्रेस लगेगा वहां तो फिर नंबर आ जाएंगे। फिर रिजल्ट आपका डिक्लेयर होगा, यहाँ पर लिख करके आ जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। परसेंटेज आ जाएंगे, डिवीजन आ जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे ये देखिए, यहाँ मार्कशीट दिखाई जा रही है। मार्कशीट में आपने जो भी स्कूल डाटा आपने वहाँ पे लिखा हुआ है वो पूरा शो होगा, नंबर बच्चे के पूरे शो होंगे, और यहाँ पर रिजल्ट शो होगा, डिवीजन, परसेंटेज और ग्रेड, डिस्टिंक्शन सब्जेक्ट भी आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके बाद है चौथा कॉलम समरी। समरी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो जितने बच्चों का आप यहाँ पे एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से ये आपका यहाँ पर डिक्लेरेशन लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी, जो कि आपको नोटिस बोर्ड पर आपको चस्पा करना होगा, तो आप इसका प्रिंट आउट लेकर के नोटिस बोर्ड पर लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर खाली मार्कशीट का भी एक ब्लैंक मार्कशीट के लिए भी ऑप्शन रखा गया है। यदि आपको मैन्युअली भरना है तो आप इसका प्रिंट आउट लेकर के, जिस बच्चे का यदि कोई प्रॉब्लम है और नहीं भर पाए हैं या उनको देना है या गलत हो गया, जो भी वजह है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब एक चीज और बताना चाहेंगे, मार्कशीट जहां यहाँ पर आप नंबर 1 भरेंगे तो आपकी 1 से लेकर के 50 मार्कशीट एक साथ यहाँ पर प्रिंट होगी। इसके बाद 50 के आगे आपको प्रिंट करने के लिए जहां पर 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, वहां पर 51 लिखेंगे तो 100 मार्कशीट प्रिंट होकर के निकल आएगी। इस तरह से 50-50 मार्कशीट आपकी निकल के आएंगी। अब एक विशेष जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि अगर आपने पुरानी एक्सेल शीट में डाटा तैयार करके रखा हुआ है तो आपको इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने पे विशेष ध्यान देना है कि आपको इसको जाना है पेस्ट स्पेशल पर, और स्पेशल को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे वैल्यूज दिख रहा है, वैल्यूज को क्लिक करेंगे और तब फिर ओके करेंगे, तभी आपका ये रिवाइज शीट आपका ये एक्सेप्ट करेगा। एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि पूर्णांक 100 में से ही आपको अंक देना है, इसलिए 80 नंबर का अगर आपने थ्योरी में दिया होगा, 20 नंबर का प्रायोगिक में, तो दोनों को जोड़ करके 100 पूर्णांक में से अंक देना है। संभवतः आपको यह वीडियो देखने के बाद समझ में आ गया होगा और कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।